तो हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। ओके, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं भाई, है ना। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? दिस आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो वेस्टर्न घाट है उसके वेस्टर्न स्लोप के अंदर ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन जो हरे से बने हुए हैं ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं भाई। वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है दे एग्जिस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया with rainfall more than 200 centimeters and temperature more than 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये हमने बात की ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में ये होते हैं भाई, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन की हम देखिए लोकेशन की बात किया। नाउ इनके जो है ना बेसिक चीज़ें की बात करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं पहले, फिर दिन बात करेंगे वो सेमी एवरग्रीन। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे वेल स्ट्रेटिफाइड होता है भाई, ये यहाँ पे श्रब्स देखने को मिलते हैं, क्रीपर्स देखने को मिलते हैं, शॉर्ट ट्रीज, टॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं यार। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड विथ shrubs, creepers, short trees and tall trees की बात करते हैं अप टू 60 मीटर्स। एंड कोई डेफिनाइट यहाँ पे है ना लीफ शेडिंग पीरियड नहीं होता, ये हमेशा हरे भरे होते हैं भाई, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। नो डेफिनाइट है एक तरह से, एक डेफिनाइट जो लीफ शेडिंग जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं सीजन कहाँ पे देखने को मिलता है? डिसिडस फॉरेस्ट के अंदर यार। नो डेफिनाइट लीफ शेडिंग period, it remain green throughout the year। एंड जो कॉमन स्पीसीज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कॉमन स्पीसीज के अंदर हम किसकी बात करते हैं यार? रोसवुड, है ना, महागोनी, एनी, इबोनी, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, सो वेल स्ट्रेटिफाइड होता है ये, कोई डेफिनेट लीफ शेडिंग पीरियड देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें कॉमन स्पीसीज की बात की हमने, तो ये हमने बात की वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पर हम बात करते हैं अबाउट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की।
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसकी बात करें तो ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इट इज़ फाउंड इन एरियाज विथ लेस रेनफॉल। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे कम बारिश होती है देन दी एवरग्रीन। एवरग्रीन से कम बारिश होती है वहाँ पे हमको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं यार। ये जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज। ठीक है, एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्री का मिक्सचर देखने को मिलता है। एंड जो अंडर स्टोरी है, अंडर स्टोरी क्लाइंबर्स जो हैं ये इनको एवरग्रीन कैरेक्टर देते हैं भाई। अंडर स्टोरी क्लाइंबर्स गिव्स देम एंड एवरग्रीन कैरेक्टर। कॉमन स्पीसीज़ की बात करें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सो कॉमन स्पीसीज़ के अंदर हम बात करते हैं अबाउट वाइट सीडर, होलॉक कैल। एरियाज विथ लेस रेनफॉल जो है उसको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। अंडर स्टोरी क्लाइंबर्स देखने को मिलता है यार। एवरग्रीन कैरेक्टर्स जो है वो देते हैं अंडर स्टोरी क्लाइंबर्स जो है वो इनको। नाउ हमने बात की अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल कि जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इसमें इम्पैक्ट क्या रहा था ब्रिटिश रूल का। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, लार्ज स्केल फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला यार। ठीक है, जो टी, रबर, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया, हट बहुत सारे जंगलों को तरह से साफ कर दिया गया। सो लार्ज स्केल फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड जो ओक फॉरेस्ट है, ओक फॉरेस्ट इन घरवाल एंड कुमाऊं इज रिप्लेस्ड विथ पाइन, जिसको हम चीर बोलते हैं, फॉर रेलवे स्लीपर्स। क्योंकि जो पाइन होते हैं वो रेलवे स्लीपर्स बनाने काम आते हैं, इसीलिए उनको रिप्लेस कर दिया गया विथ पाइन यार, ओक को। एंड क्लियरेंस देखने को मिला फॉरेस्ट का, क्लियरेंस फॉर टी, रबर एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। हमने बात की अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल की, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पर हम बात करते हैं अबाउट द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें हम बात करते हैं अबाउट देखो भाई, पहली बात तो ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट डिसीडियस एंड ड्राई डिसीडियस। उससे पहले तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है, इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया यार। सबसे जो फैला हुआ फॉरेस्ट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। एंड इसको डिसीडियस क्यों बोल रहा है, बिकॉज इसमें एक पतझड़ का मौसम देखने को मिलता है। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया एंड इट इज़ फाउंड इन रीजन्स विथ रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कितना देखने को मिलता है यार,
बिटवीन 200 से ज़्यादा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, बट 70 से लेकर अगर 200 के बीच में रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे हमको ट्रॉपिकल डेसिडियस, इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है। एंड जो ट्रॉपिकल डेसिडियस है उसको हम थोड़ा से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। ड्राई डेसिडियस 70 से 100 एंड मॉइस्ट डेसिडियस जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलता है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे 70 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलता है, एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है। ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन मॉइस्ट डेसिडियस एंड द थॉर्न फॉरेस्ट यार। इट इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन moist deciduous and thorn forests, and it is found in peninsular India। पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है। एंड जो ट्रीज है दे शेड लीव्स इन ड्राई सीजन resembling a grassland with scattered trees। एंड जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे कॉमन स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे तेंदू देखने को मिलता है यार, पलास, अमलतास, खेर, एक्सलवुड, ये सब हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर ट्रांजिशन जोन बिटवीन द मॉइस्ट डेसिडियस एंड द थॉर्न फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे इट रिसेंबल अ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज। तो आपसे कोई पूछा जाएगा भाई ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज के साथ कौन रिसेंबल करता है, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे दे देंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिया जाएगा, सेमी एवरग्रीन दिया जाएगा, ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस। तो आपको बताना है कि भाई जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है दे रिसेंबल ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज यार। नाउ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की। ये जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं दिस आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहाँ पे देखने को मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। हिमालयाज के जो नीचे ये वाले एरियाज है दैट इज हिमालयन फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं यार, है ना। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बट जो है ना ईस्टर्न स्लोप में जहाँ पे थोड़ी सी कम बारिश होती है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एंड जो कॉमन स्पीसीज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर वो कौन कौन से हैं भाई? टीक हो गया, साल हो गया, शीशम, महुआ जिससे क्या बनाया जाता है? दारू बनाया जाता है, सैंडलवुड। तो सैंडलवुड इज अ ट्री विच इज फाउंड इन द मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। सेमूल, कुसुम, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये पूछा था। सैंडलवुड जो है, चंदन जो है वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। शीर्षाचलम जो है वो एक तरह से मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पे ये
मतलब जो मॉइस्ट डिसीडियस, उसी तो सिरसासेलम जो आंध्र प्रदेश में वहाँ पे देखने को मिलता है सैंडलवुड। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। एंड जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है एंड जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है उसके बीच का ट्रांजिशन, मतलब जो मॉइस्ट डिसीडियस एंड थॉर्न फॉरेस्ट के बीच का ट्रांजिशन कौन है? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ये ऐसे रिसेंबल करता है ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द मॉइस्ट डिसीडियस एंड द थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, अगला जो हम बात करेंगे अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कॉमन स्पीसीज क्या क्या है यहाँ पे? ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को डोमिनेट कौन करता है? इट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पंजाब। ठीक है भाई, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो जो राजस्थान है ना, जो वेस्टर्न एंड जो साउदर्न पार्ट है हैज़ स्पेयर्स वेजिटेशन ड्यू टू लो रेनफॉल। यार थॉर्न देखने को मिलता है, थॉर्न फॉरेस्ट लो रेनफॉल की वजह से वहाँ पे स्पेयर्स वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलता है। एंड जो ओवर ग्रेजिंग है उसकी वजह से कम वेजिटेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसको हम एक तरह से ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। तो थॉर्न फॉरेस्ट ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग। एंड यहाँ पे इट इज़ फाउंड इन दी सेमी एरिड रीजन, जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है। फाउंड इन सेमी एरिड regions with rainfall less than 50 centimeter, and the tropical thorn forest height is located in southwest Punjab, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एंड ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, यहाँ पे टोसोकी ग्रास देखने को मिलता है। ये जो टोसोकी ग्रास है ये अप टू 2 मीटर है ना ग्रो करता है भाई अंडरग्राउंड। ठीक है, टोसुकी ग्रास। एंड दिस ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय ग्रास, शर्ब्स एंड प्लांट दैट रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर पत्ते नहीं होते, इसमें से टोसुकी ग्रास की बात की हमने, ये बहुत ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड 2 मीटर डेप्थ देखने को मिलता है। सो दिस ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इज डोमिनेटेड बाय grasses, shrubs and plants that remain leafless for most of the year। एंड जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पे कॉमन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो बबूल देखने को मिलता है, कांटे वाले पेड़ देखने को मिलते हैं, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाल्म, खैर, नीम, खेजरी ट्री जो कि फेमस है भाई यहाँ पे राजस्थान में, पलास, ये सब कॉमन स्पीसीज है जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है,
तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये हमने बात की। देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट के बीच का ट्रांजिशन जो है वो कौन बनाता है? ये जो ट्रांजिशन जो है वो बनाता है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यार। ठीक है, लेस देन 50 सेंटीमीटर बारिश होती है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, 100 से 200 मिलता है कहाँ पे? मॉइस्ट डिसिडियस। और बीच में जो है 50 से लेके मतलब 70 से लेके सब वो है ट्रांजिशन जोन ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट डिसेंबर ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज। इस चीज़ को मत भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट से। नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पर हम बात करते हैं अबाउट दी माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से समझ आ रहा है माउंटेन फॉरेस्ट मीन्स दिस आर दी माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट यार। माउंटेन फॉरेस्ट दे वेरी विथ अल्टीट्यूड। एंड माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट लाइक हिमालयस की बात करते हैं यहाँ पे। है ना, यानी जो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है उसकी बात करें तो अबव 4000 सेंटीमीटर मतलब 4000 मीटर कैसे होते हैं, 3000 से 4000 मीटर में कैसे होते हैं, एंड 2200 से लेकर 3000 तक कैसे होते हैं, फुट हिल्स में कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे, 1000 से 2000 के बीच में कैसे होते हैं, 1500 से 1750 तक कैसे होते हैं, वेस्टर्न हिमालयास क्या होते हैं, ट्राइब्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ये सब हम बात करेंगे अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन में। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबव 4000 मीटर जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे टेंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे मॉसेस एंड लाइकेंस देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर जमे होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे मॉसेस एंड लाइकेन देखने को मिलता है। टुंड्रा वेजिटेशन जिसमें हम बात करते हैं अबाउट मॉसेस एंड लाइकेंस की, 3000 से लेके 4000 मीटर तक। हम बात करते हैं अबाउट दी यहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे पास जो ट्रीज होते हैं दे आर सिल्वर फील ट्री देखने को मिलता है, जूनिपर ट्रीज देखने को मिलते हैं, बर्च ट्री देखने को मिलता है यार, रोडोडेंड्रॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, ये हमारे पास 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे नॉर्दर्न हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद 2225 से लेके 3048 मीटर्स की ऊंचाई तक, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो वेजिटेशन हमको देखने को मिलते हैं उसमें हमारे पास बात करते हैं ब्लू पाइन, स्प्रूस विथ टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं यार इस रीजन में, इस अल्टीट्यूड में। तो इस तरह से आप बोल सकते हो एल्टीट्यूड कोरिलेट विथ लैटीट्यूड यार। एंड फुट हिल्स की बात करें, देखो ये हमने बात की अबाउट 2000 से 25, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अबाउट 1500 मीटर से लेके 1750 मीटर्स तक। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है यार, पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें बात करते हैं चीर पाइन की। और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमको 1000 से 2000 मीटर में क्या देखने को मिलता है ना, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसमें ओक एंड चेस्टनट लाइक पेड़्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट फुट हिल्स की। फुट हिल्स में हम बात करते हैं कौन से फॉरेस्ट की, डेसिडियस फॉरेस्ट की।
फुटहिल्स के बाद जो वेस्टर्न हिमालयास हैं, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है यार? यहाँ पे देवदार देखने को मिलता है, देवदार विच इज वैल्यूएबल फॉर कंस्ट्रक्शन, बहुत मजबूत पेड़ होता है। चिनार, ये पेड़ देखने को मिलते हैं। वॉलनट देखने को मिलता है यार, एंड वॉलनट से कश्मीरी हैंडक्राफ्ट बनाए जाते हैं, है ना, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। एंड लास्टली जो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्राइब्स लाइक, कौन से ट्राइब्स रहते हैं भाई? गुज्जर्स, बकरवाल्स, भूथियास, गद्दीस, ये यहाँ पे ट्रांसह्यूमस, जो कि हम जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग नहीं, ऊपर से नीचे, ठंडी में नीचे चले जाते हैं और गर्मी में ऊपर चले जाते हैं, तो दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमस। तो ये हमने बात की अबाउट दी नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात की यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, जिसमें हम वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास, नीलगिरीज की बात करते हैं। वेस्टर्न घाट, विंध्यास, नीलगिरीज, यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ की बात करेंगे, एंड ये कहाँ पे और कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट। लोअर स्लोप्स में क्या देखने को मिलेगा उसकी बात करेंगे, एंड हायर स्लोप्स में क्या देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना, वैटल, these are the economically important species यार, एंड दिस आर ऑल्सो फाउंड इन दी सतपुरा एंड माइकाल रेंज। ठीक है, जो साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में जो मिलते हैं वो फॉर्म को माइकाल एंड सतपुरा रेंज में देखने को मिलते हैं। विंध्यास ऊपर, नीचे सतपुरा है, बीच में नर्मदा नदी बह रही है। सो ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा एंड माइकाल रेंज। एंड जो लोअर स्लोप्स है, इसमें हम बात करते हैं अबाउट दी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। हायर स्लोप्स के अंदर जो कि अबव 15,000 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं यार। जहाँ पे शोलास की बात करते हैं इन नीलगिरीज, अनाईमलाई एंड पलानी हिल्स। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, एंड जो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है उसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट की। लिटोरल एंड
स्वाम्प फॉरेस्ट की बात करते हैं। जो लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट है भाई, इंडिया हैज़ अराउंड 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड्स एंड जो की प्रोटेक्टेड साइट हैं लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट के अंदर हम मेनली वेटलैंड्स की बात करते हैं। तो की प्रोटेक्टेड साइट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करते हैं अबाउट चिलिका लेक की, जो कि उड़ीसा के अंदर है। केवला देव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, भरतपुर इन राजस्थान। एंड नाउ ये हमने बात की अबाउट द इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स की यार, ठीक है, केवलादेव एंड चिल्का लेक, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यार अबाउट द टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। टाइप्स ऑफ वेटलैंड इन इंडिया की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 9 टाइप्स के देखने को मिलते हैं यार वेटलैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के देखने को मिलते हैं वेटलैंड्स यार, ठीक है। पहला तो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू में जो वेटलैंड है, जो डेक्कन प्लेट्यू रिजर्वायर एंड साउदर्न लगून्स के अंदर देखने को मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू रिजर्वायर्स एंड जो साउदर्न लगून्स में देखने को मिलता है। जो वेटलैंड सलाइन एक्सपांसेस के तौर पे हमको देखने को मिलते हैं यानी राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ रीजन। राजस्थान, गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ रीजन एंड जो वेटलैंड फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वायर के तौर पे देखने को मिलते हैं इन गुजरात, राजस्थान एंड एमपी के अंदर। एंड नेक्स्ट जो वेटलैंड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वेटलैंड्स यार एंड लगून्स की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट चिलिका लेक, ईस्ट कोस्ट की। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वेटलैंड है जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द फ्रेश वाटर मार्शेस की, जो कि हमको गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ वेटलैंड इज द ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स। उसके बाद मार्शेस एंड स्वैम्स की बात करते हैं, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो देखने को मिलता है। हिमालयन फुटहिल्स में जो देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ वेटलैंड्स में यहाँ पे माउंटेन लेक्स एंड रिवर्स की बात करते हैं, जो कि लद्दाख एंड कश्मीर में देखने को मिलता है यार। माउंटेन के रीजन में जो लेक्स एंड रिवर्स हैं वो यहाँ पे एक तरह से इम्पॉर्टेंट लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया की। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मैनग्रोव फॉरेस्ट की। सो जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है कहाँ पे देखने को मिलता है यार, दिस आर
फाउंड इन सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स, एस्चुरीज के अंदर हमको देखने को मिलता है। एंड ये मैनग्रूव है, स्प्रेड across 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। एंड जो मेजर लोकेशन जिसकी हम बात करें, इन दी मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी सुंदरबंस, दैट इज वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टास हैं, ये सब किसका फॉर्म बनाते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट का। एंड देखो भाई, यहाँ पे थ्रेटेंड है भाई, ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है आज के तौर पे बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति पे है, बिकॉज जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है उसकी वजह से इनको कंजर्वेशन की जरूरत है भाई। दिस आर threatened due to human encroachment and it require conservation। ओके, सो सुंदरबंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं ये। महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टाज में देखने को मिलते हैं। एक तरह से मैनग्रोव फॉरेस्ट सॉल्ट मार्सेस, टाइडल क्रीक्स के अंदर, मड फ्लैट्स, एक्सचुरीज में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द मैनग्रोव फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। ये लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर बात की यार, ठीक है। एंड उससे पहले हमने बात की अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट हमने बात की अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। उससे पहले हमने ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात की। उससे पहले हमने बात की अबाउट द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसमें हमारे पास दो तरह के फॉरेस्ट आते हैं, एक ड्राई डिसीडियस, एक मॉइस्ट डिसीडियस। मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्न के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज को रिसेंबल करता है। इससे पहले हमने बात की अबाउट दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की यार। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में आता है भाई जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी का, जहाँ से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं।